राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे। एक दिन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा होता है। इसी खुशी में राजा अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांवों से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है। उस स्त्री का नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाते हैं। इसके बाद राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं। वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है और मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूं। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। कुछ सालों के बाद छोटी रानी के 2 पुत्र होते हैं। समय बीतता है और उनके तीनों बेटे बड़े हो जाते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं को जंगल में शिकार खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसके हाथों से एक भी हिरण का शिकार नहीं हुआ। उसने एक भी हिरण को नहीं मार पाया। तभी अचानक सामने घने जंगल में से एक पागल व्यक्ति बाहर निकल कर आया। वह बहुत अजीब सा फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसका व्यवहार भी कुछ अजीब था। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर वह राजकुमार जो शिकार करने आए थे, उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं, आप कौन हो और यहां जंगल में क्यों भटक रहे हो? लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है क्योंकि वह खाने की तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपनी थैली में से कुछ लड्डू निकालकर उस पागल व्यक्ति को देते हैं। भूखा व्यक्ति लड्डुओं को देखते ही लपक कर खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं, आखिर आप कौन हैं और इस घने जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हैं? आपका परिवार कहां है? यह सुनते ही पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तभी पागल व्यक्ति के कंधे पर बैठा तोता बोल पड़ता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। राजकुमार पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ इनके साथ? तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की शादी करने के लिए तभी तैयार होती है जब कोई इंसान उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई भी शादी की इच्छा लेकर उसके पास जाता है, वह उससे एक सवाल पूछती है। अगर कोई व्यक्ति उसके सवाल का सही उत्तर दे देता है तो वह उससे विवाह कर लेगी, लेकिन अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। इसी चक्कर में इनके एक पुत्र को उस स्त्री ने मरवा दिया। मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसी वजह से अब इनका राज्य भी उस स्त्री के कब्जे में है। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। यह सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है। जब राजकुमार शिकार से महल की तरफ लौट रहे होते हैं तो पूरे रास्ते उनके दिमाग में बस उसी राजकुमारी का ख्याल चल रहा होता है। राजा जब लौटकर अपने महल आए तो घर आकर रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वही राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजकुमार से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपना घोड़ा उठाया और उस राजकुमारी के महल की ओर चल दिए। तभी उनके माता पिता उनसे पूछते हैं, बेटा कहां जा रहे हो? राजकुमार कहते हैं, हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु राजकुमारी का यह कहना है कि उसका एक प्रश्न है। जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उसके साथ विवाह कर लेगी, और जो उत्तर नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में ले चुकी है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की,
परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाते हैं। महल पर पहुंचने के बाद राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती हैं, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा, राजकुमारी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह प्रश्न पूछती है जो अब तक कई लोगों से पूछती आई थी। जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शीश कटवा दिया गया। ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे वीडियो में जरूर पता चल जाएगा। राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी? क्यों हर वह व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सा प्रश्न पूछती थी? जब बड़े वाले भाई मारे गए तब छोटे भाई, जो दूसरे नंबर थे, ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा। परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आई, वह राजकुमार उसे देखकर मोहित हो गए। वह मन में सोचने लगे, यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इनसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजा ने राजकुमारी से पूछा, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती हैं, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है, आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो फिर राजकुमारी कहती हैं, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन दूसरे वाले राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार विवाह के चक्कर में राजा के 3 लड़कों में से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला। वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई ने चलते हुए कहा, हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने। या तो मैं उस हत्यारी से बदला लेकर आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल दिया। रास्ते में जाते जाते उसने विचार किया, जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाना तो जरूर है। कुछ सोचने समझने के बाद उसने यह किया कि राजकुमारी के महल से थोड़ा हटकर जो एक बगिया थी, वहां अपने घोड़े को छोड़ दिया और बगिया के अंदर चला गया। उस बगिया में एक सरोवर था, जहां राजकुमारी अक्सर शांत वातावरण में विश्राम करने आया करती थी। राजकुमार ने वहां एक आम आदमी के भेष में खड़ा रहना उचित समझा। जी हां, यह बहुत ही अलौकिक कहानी है। राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था। तभी राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आई। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा, हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। राजकुमारी की बात सुनकर उसकी सहेली हाथ में बर्तन लेकर सरोवर से जल लेने गई। सरोवर के पास वह राजकुमार आम आदमी के रूप में खड़ा था। उसकी सहेली ने उसे देखा और उसके रूप पर मोहित हो गई। वह जल लेकर राजकुमारी के पास गई और उन्हें पिलाया। फिर तुरंत लौटकर सरोवर के पास चली गई और जाकर उस आम आदमी बने राजकुमार से कहने लगी, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूं और शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूं। राजकुमार कहता है, यह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? लड़की कहती है, मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूं। यह सुनकर राजकुमार गंगा के साथ उसके घर चला जाता है। गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछाकर राजकुमार को बैठाती है। फिर वह भोजन करवाती है और कहती है, आप क्या सोच रहे हो? आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप पर दीवानी हो चुकी हूं। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं।
जब राजकुमार ने गंगा की बातें सुनी, वह कहता है, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि तुम्हारी राजकुमारी इतनी हत्यारी है जिसने अब तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं। उनमें से मेरे 2 भाई भी मारे गए। मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। गंगा कहती है, मैं आपको यह जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी का वादा करवा लिया, लेकिन उसे यह डर भी लगा था कि यदि वह राजकुमार को वहां जाने देगी तो पता नहीं वह लौट कर आएगा या नहीं। राजकुमार गंगा से कहता है, मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन पहले राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजकुमार ने गंगा से यह कहा तो गंगा को राजकुमार पर विश्वास हो गया। फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। गंगा ने कहा, वह हर इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, अगर तुम्हें प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा। कृपया मुझे इसका उत्तर बता दो। गंगा हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, अगर मुझे उत्तर पता होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको जरूर बता देती, लेकिन राजकुमारी के राज्य में एक मुनि रहते हैं, केवल उन्हें ही इस गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता है। उन्होंने ही राजकुमारी को यह सलाह दी थी कि वह अपने विवाह के लिए यही प्रश्न पूछे। हालांकि राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वह मुनि के कहने पर यही प्रश्न पूछती थी। राजकुमार ने गंगा से कहा, ठीक है, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम पहले गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता करेंगे। तुम यहां हमारा इंतजार करो, हम वापस लौटकर जरूर आएंगे। तब गंगा बोली, महाराज, गुल सरोवर की कहानी आपको कहां मिल सकती है? मैं आपको यह बता सकती हूं, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोले, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संकट कितने भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। गंगा ने सोचा, अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दी और कहा, यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसीलिए तुम एक काम करो, यहां से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, और जब तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे तुम्हें गुफा में एक शेर मिलेगा। उसे शेर से डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब तुम उसके पास जाओगे, उसे कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तो उसके सामने यह खाने की चीज रख देना। वह उसे खाकर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। वहां से आगे तुम्हें समुद्र के उस पार जाना होगा। इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है। राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते समय गंगा बोलती है, महाराज, भूल मत जाना, लौटकर जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं? राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसीलिए आप तनिक भी चिंता मत करें। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। गंगा के मुताबिक उन्हें एक शेर का गुफा मिला, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था, जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था। साथ में यह भी कहा था कि उसे बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और शेर के सामने खाना रख देता है। क्योंकि शेर बहुत भूखा था, तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार ने देखा कि अब तो शाम हो चुकी है, जिससे हल्का हल्का ठंड भी लगने लगी है और अंधेरा भी हो गया था। तो वह क्या करता है,
आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके गुफा के सामने थोड़ा सा आग जलाता है। तब इस आग के पास आकर शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है। राजकुमार उसे शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार की आंख लग जाती है। वह वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को कई मुसीबतें आईं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आए, लेकिन उसे बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डरकर भाग गए। इसी तरह राजकुमार बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजकुमार ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं। राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है, आप कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? राजकुमार ने अपनी बीती हुई घटना व्यापारी को बताई और कहा, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस पार जाना है। वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार पहुंचाता था। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव से उतारता है और राजकुमार ने व्यापारी से कहा, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचवा दें। व्यापारी ने कहा, अगर इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है। मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चेन है, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से उस पार जाने दीजिए। व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए उसने राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और चेन रख लिए। फिर नाव के द्वारा कुछ समाज उतरवाकर राजा को नाव पर चढ़ने दिया। इसी तरह राजकुमार नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल पड़े। ठीक 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं। नगर में गुल और सरोवर की कहानी की तलाश करते हुए इधर उधर भटकने लगे। देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंचे और उस राज्य का नाम गुल था। वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नित्य गीत संगीत होता था और वहां पर कई लोग आते थे। संगीत बजता था, नृत्य होता था। सभा में चारों ओर आनंद का माहौल था। राजकुमार ने क्या किया, वह लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वह वहां आता और चुपचाप बैठकर चला जाता, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन राजा की नजर उस पर पड़ गई और राजा ने उसे सभा के अंत में उठाया और कहा, मैंने आपको देखा है, आप 3-4 दिन से आते हो, न किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ गीत गाना चाहता हूं। यह सुनकर सरोवर राजा बोले, कौन सा गीत ठीक है, आप सुनाइए। और राजकुमार गीत गाने लगता है। राजकुमार ने इतना सुंदर गीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारे इस गीत से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वो जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार ने कहा, महाराज, ऐसा ना हो कि मैं मांगूं और आप अपना वचन पीछे खिसका लें। इसीलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, जो कुछ भी है वो ठीक है और जैसे भी है ठीक है। हम जैसे हैं अच्छे हैं। राजा ने कहा, नहीं, आप मांगिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहेंगे हम आपको देंगे। आपकी जो इच्छा हो आप मांग सकते हैं। अब राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। वह बोले, तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वो भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझे यह कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूं,
लेकिन मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वो दे देंगे। इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी सुना दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सिर काटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताएंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप मेरा सिर काट लें, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। फिर महाराज ने मंत्रियों और नौकरों को इशारा किया। अब नौकर उस लड़की को लेकर आए जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह चल नहीं पा रही थी और इसीलिए नौकर लोग उसे मारने लगे। राजकुमार ने देखा, यह क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। फिर उस लड़की को लेकर सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया गया। अब राजकुमार के सामने सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे गुल और सरोवर की कहानी? क्या है तो सुनिए। मेरा ही नाम है सरोवर राजा, मैं ही हूं वो सरोवर। और यह लड़की जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है, यही है गुल। राजकुमार ने कहा, महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब आपकी ही कहानी है। राजा ने बोला, हां, यह मेरी ही कहानी है। फिर राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है। महाराज बोले, सुनो, हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहां यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। ये सब बातें सरोवर राजा समझा रहा था। उसी दिन बगिया में घूमते घूमते हम वहां पहुंचे। हमारी नजर इस स्त्री के ऊपर पड़ी। यह गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हमें देखकर यह भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहां से आए हो, क्या नाम है, तुम क्या देख रहे हो? तो फिर मैंने उलझी हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूं। और आप क्या कह रहे हो? आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहें। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया, क्या आप मुझे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वो इसने कहा, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी मां से कहती है, मां, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। मां बाप ने बहुत समझाया, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे कर सकती हूं? तब महाराज कहते हैं, उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनती करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा देते हैं। और फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहते हैं, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनो, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी। रास्ते में यह बहुत ही परेशान थी और मुझे कह रही थी, मुझे मेरे माँ बाप से बिछोड़ने का दुख है, लेकिन मैं कभी भी इन्हें दुखी नहीं होने दूंगी। और कहती थी, मैं खुद संकट में रह सकती हूं, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पति से हमेशा लगाव बनाए रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और अब तो हम उसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब घर लौटकर इस स्त्री के पास आता था, तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाती थी और इतने में ही वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती थी। एक दिन मेरी नींद खुल जाती है, मैं भी
उसके वहां से निकलते ही उसके पीछे पीछे जाता हूं, और तभी मैंने देखा कि वह स्त्री एक साधु के साथ बैठी हुई हंसी हंसी में बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम था। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूं। फिर राजकुमार उनसे पूछते हैं, आगे क्या हुआ? तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन इसके बारे में सोचते सोचते निकल गया, और दूसरा दिन भी संध्या होने चली गई, और ये तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक हम बातें करते रहे, और इतने में उस स्त्री ने कहा, पिया, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, और तब यह स्त्री उस साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया, तो मैंने देखा कि वह साधु हाथ में डंडा लिए हुए उसे स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है, आज तुम्हें यहां आने में इतना समय क्यों लग गया? कहां थी इतनी देर तक? फिर वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है, मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसीलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार से मैं उसके खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। इस समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है, और साधु ने उस स्त्री से कहा, उस पेड़ के पीछे छिपकर मुझे कोई देख रहा है। तो फिर वह जो गुल नाम की लड़की थी, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी वह स्त्री चिल्लाकर कहती है, यह तो मेरे पिया हैं, आप उसे मार डालिए। फिर क्या था, वह दोनों और मैं अकेला, वे दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की, और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया। फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। इसके बाद यह स्त्री तलवार लेकर मेरे सिर पर बैठ गई, और तभी वह साधु वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जैसे ही मुझे तलवार से मारने वाली थी, इतने में महाराज ने राजकुमार से कहा, यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, यह वक्त पर आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचाता है। और जो वह साधु था, वह समुद्र के उस पार मैहर नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई, और महाराज कहते हैं, यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सिर कटवाओ। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर काट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया? अब तक क्यों छिपा कर रखा है? जब राजकुमार ने यह कहा तो सरोवर महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गए और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसके कारण उन्होंने राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार यह सब सुनकर मेहर नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल दिए। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं, तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर मेहर कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगे। अब राजकुमारी सोचती है, आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी? राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती हैं, आप कहानी सुनाओ। और जैसे ही कहानी पूरी होती है, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता? राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो,
वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब मेहर को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत अपने राज्य में उस साधु के पास पहुंचती है। मेहर के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और मेहर उसे साधु से पूछती है, तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उसे साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सिर कटवाया गया। तुम खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर के सिर कटवाए हो। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारा सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली। वे सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वह राजकुमार जो मेहर के साथ आया था उसे साधु से पूछता है, कहां हैं सभी लोग? तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु मेहर और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर वह सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमारी और राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद करते हैं और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं। अब राजकुमारी उसे साधु को हमेशा के लिए इस कैद में बंद कर देती है। फिर राजकुमार उस मेहर नाम की राजकुमारी से कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आज आपके वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया। जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम की राजकुमारी से कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। और राजकुमारी मेहर से इतना कहने के बाद वह राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।